अच्छा, यहाँ पर आप जाति धर्म की बात की तो एक थोड़ा सा माइंड में याद आया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो पार्टी है सिर्फ महतो समुदाय ही जुड़े हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सरकार के बारे में, जिस तरह से सरकार बनी जेएमएम की सरकार, और ये कहीं ना कहीं से ज़रूर मतलब एक खेला भी हुआ है। वोट से एक दिन पहले मैया योजना के तहत अकाउंट में पैसा डाला जाता है और कहीं ना कहीं से ज़रूर प्रभावित होकर के उनको वोट किया है। तो जानना चाहेंगे मतलब ये कितना असर फैलाया झारखंड में दोबारा मतलब जेएमएम सरकार बनने में। दादा क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, हो चुका है आगाज़ रन की, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होती है जिसकी संघर्ष से जारी दोस्तों। और संघर्ष की अगर बात करें, झारखंड राजनीतिक में एक उभरता हुआ पार्टी सभी को पता है, जो कि टाइगर जयराम महतो का उभरता हुआ JLKM राजनीतिक पार्टी है। और इस बार उसका बेहतरीन प्रत्याशियों का प्रदर्शन रहा। हालांकि एक ही सीट जीते, लेकिन पहली बार इलेक्शन लड़े और पहली बार में ही प्रत्याशियों का जो स्थान रहता है, कोई दूसरा कोई तीसरा इसी प्रकार का मतलब स्थान में रहा है। और मत की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा मत मिला है। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के ईचागढ़ विधानसभा की। और यहाँ आपका प्रत्याशी के रूप में था तरुण महतो, उनको भी अच्छा खासा समर्थन मिला है, हालांकि तीसरे नंबर पर रहा। उम्मीद करते हैं आने वाला समय में ज़रूर विजय हो। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे JLKM के केंद्रीय सचिव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में और आने वाले जो झारखंड के भविष्य के बारे में, साथ ही साथ झारखंड में किस तरह से विकास चल रही है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जोहार। अच्छा, सवाल रहेगा सबसे पहले, आप लोग इस बार इलेक्शन में ईचागढ़ विधानसभा में तीसरी बार मतलब तीसरा स्थान हासिल किए हैं। तो क्या लग रहा था? शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे, हम भी देखे हर एक जगह में, हमको लग रहा था कि जीत निश्चिंत है, लेकिन आप लोग तीसरे पायदान पर आ गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, राजनीति आज से 3 वर्ष पहले हम लोगों ने बस संघर्ष किया है राज्य के बदलाव को लेकर। राज्य की बदतर बदहाल स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने सभी ने संघर्ष किया है कि राज्य में राज्यवासियों के हित में नीतियां बने। उसी नीति को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया। लगातार संघर्ष के बावजूद भी जब हमारा कुछ फलाफल ना मिल रहा, तो हम लोगों ने भाषा से लेकर खतियान से आंदोलन से लेकर अंततः हमें लगा कि हमें अब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, तभी हमारा कुछ कोई सुनने वाला हो सकता है। तो महज 6 महीने के अंतराल में हम लोगों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों को देखा। लोकसभा चुनाव में भी हमारा प्रदर्शन उत्तम रहा और विधानसभा चुनाव में अति उत्तम रहा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसमें सीखा, इससे बहुत बड़ी सीख मिली। और हार तो मैं कतई नहीं कहूँगा, जीत ही हुई है हमारी। और कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पर हम खरे उतर पाए हैं, तभी आज जनता ने हमें 42,000 लोगों का प्यार मिला है, समर्थन मिला है, आशीर्वाद के रूप में मिला है। तो हम तो यही कहेंगे कि जारी है हमारा जो जिस आंदोलन के साथ हमारा जो इस पार्टी का उदय हुआ है, वो आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी हम इस प्रकार से अगर लोगों का मदद जैसे भी हो हम करते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है मतलब इस बार तीसरे स्थान पर रहे, क्या लोगों में जागरूकता कम हुई या फिर कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि मतलब आपका जो कार्यकर्ता है उस तक पहुंचने पे, मतलब क्या कारण हो सकता है तीसरे स्थान पर आने का? देखिए, तीसरे स्थान पे आने का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर एक चीज़ में कमी रही। कहीं ना कहीं जागरूकता कहें या फिर हमारे जो कार्यकर्ताओं में एक्सपीरियंस का अभाव रहा हो, या फिर बूथ लेवल तक हम लोग लास्टली फाइनली हम लोग पहुंच नहीं पाए हों सभी बूथों में। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हमारे विचारों को समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है नेक्स्ट जो 5 ईयर का होगा हमारा जो कैंपेनिंग, वो पूरी तरह से सभी जाति धर्म संप्रदाय की लिंग उनकी सभी जन समस्याओं को लेकर चलेंगे हम लोग, और आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप जाति धर्म की बात की तो एक थोड़ा सा माइंड में याद आया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो पार्टी है सिर्फ महतो समुदाय ही जुड़े हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए,
आज झारखंड राज्य में विभिन्न जगहों पर कहीं किसी को नियोजन का अभाव हो रहा है, तो सिर्फ एकमात्र जाति ही नहीं है, हर एक जाति के छात्र छात्राएं आज रोजगार के अभाव में कहीं पलायन करने को मजबूर हैं। आज झारखंड के हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का जल जंगल ज़मीनें छीनी जा रही है। तो इससे हम कैसे कहेंगे कि एक जाति का लड़ाई है? तो मैं तो कहूँगा कि ये झारखंडीय अस्मिता की लड़ाई है और इस अस्मिता की लड़ाई में हम सभी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि झारखंड जिस आशा उद्देश्य के साथ बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, निर्मल महतो, अजीत धनंजय महतो जो इस माटी के वीर सुपुत्र रहे हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस माटी के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक विशेष जाति धर्म की लड़ाई है। ये सभी जाति धर्म संप्रदाय की लड़ाई है जिनके पूर्वजों के बलिदान स्वरूप ये राज्य मिला है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि बताया, लोग भी कहते हैं कि एक जाति विशेष पार्टी है, लेकिन जाति विशेष नहीं है, क्योंकि झारखंड में रोजगार सभी जातियों को चाहिए और जो पार्टी है, नई पार्टी है और लड़ रही है सभी के लिए। तो इससे तो ज़रूर मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि रोज़गार सभी जाति को चाहिए। चलिए हम लोग आगे और सवाल करते हैं कि अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सरकार के बारे में। जिस तरह से सरकार बनी, जेएमएम की सरकार, और ये कहीं ना कहीं से ज़रूर मतलब एक खेला भी हुआ है। वोट से एक दिन पहले मैया योजना के तहत अकाउंट में पैसा डाला जाता है और कहीं ना कहीं से ज़रूर प्रभावित होकर के उनको वोट किया है। तो जानना चाहेंगे मतलब ये कितना असर फैलाया झारखंड में दोबारा मतलब जेएमएम सरकार बनने में। दादा क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, ये मैया सम्मान योजना हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक तरह से 18 वर्ष से जो 50 वर्ष के लोगों को जो मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक भी है। और मैं तो सबसे पहले इसका नेगेटिवनेस को बताना चाहूँगा। नेगेटिवनेस यही है कि हम लोगों को, एक होता है शारीरिक विकलांग, एक होता है मानसिक विकलांग। तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से विकलांग करने की साजिश है ये सरकार की। 2500 रुपये पहले चावल के रूप में दे के लोगों को एक तरफा मतलब विकलांग करने की कोशिश की गई। अब 2500 रुपया के नाम से सभी को विकलांग किया जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे हमारा शरीर सुस्त होने लगेगा, हम बीमारियों से घिरते फिरेंगे। जब तक हम रोजी रोजगार के लिए आज दिन भर भटकते रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग अपने काम धाम सब भूल के अब रोजी रोजगार के लिए अब 2500 में जो मैया सम्मान योजना मिल रहा है इसी में लग जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और दूसरी बात, ये 2500 अगर सभी को मिले तो बेहतर है, लेकिन अब वर्तमान समय में हमें सूचना मिल रही है कि जिन लोगों को वोट के नाम से और वोट के एक रात पहले अगर आप मैया सम्मान योजना के नाम से अगर उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपया देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है बताइए? तो ये तो योजना नहीं है। उस वक्त तो आपका आचार संहिता लगा हुआ होता है, उस वक्त आपका योजना कहाँ से काम करता है? ये सरासर गलत है और इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन नवनियुक्त सरकार को शुभकामनाएं भी देते हैं कि आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी, जो छात्र छात्राएं जो लगातार आज 5 साल सड़क पर अपने, हो सकता है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं अब पढ़ाई भी छोड़ दिए होंगे, आशा निराशा होकर कहीं कंपनियां ज्वाइन कर लिए होंगे या फिर कोई अपने छोटे मोटे कारोबारी में लग गए होंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को अभी भी जारी रखा है। तो जिस आशा उद्देश्य के साथ उनके माँ बाप ने मेहनत करके, धान रोपाई करके, बकरी पालन करके, मुर्गा पालन करके, एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो पैसा रख कर उन्हें पढ़ाया है, तो उनका पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्हें उचित न्याय मिले और नियोजन को लेकर उचित नीति नियम बने, ताकि झारखंडी हित में बने, ताकि झारखंडी छात्र छात्राओं का भी भविष्य उत्तम हो, बेहतर हो। कि वर्तमान में सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या सभी मतलब सही लाभुकों को मिल पा रही है? इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, वर्तमान समय में राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक न पहुंच पाना ये दुर्भाग्य का विषय है। आज की ही घटना हम आपको बता देते हैं। आज करीबन सेकेंड हाफ में हमें कॉल आता है कि हम लोग चांडिल ब्लॉक में हैं और हमें सरकार द्वारा दी जा रही चना और कुछ सरसों, इन सब योजनाओं का लाभ जो है हमें नहीं मिल पा रहा है। और भी बहुत सारी योजनाओं का जो भी सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इनकी समस्याओं को लेकर वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष आए थे और मैं भी गया था वहाँ पे। तो मैंने पदाधिकारी से कहा, तो पदाधिकारी का कहना ये है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए, वो चना और सरसों का लाभ लेने के लिए आपको किसान मित्र से हस्ताक्षर करवाना होगा
और मुखिया साहब से हस्ताक्षर करना पड़ेगा। चलिए, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अब जब योजनाओं का लाभ देने के लिए इन सबों से हस्ताक्षर करना पड़ा तभी आप दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो उन ग्रामीणों का मांग ये है कि जो जिन लोगों को अबुआ आवास के नाम से जो है आवास अलॉट किया जा रहा है सरकार द्वारा, उन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ग्रामीणों के माध्यम से उन क्षेत्र के वार्ड मेंबर हो, चाहे कृषि मित्र हो, चाहे मुखिया के माध्यम से उन्हें सर्वे तो ये करना चाहिए कि क्षेत्र का अंतिम व्यक्ति कौन है, कौन असल अगर पहले जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए उसका हकदार जो है बनता है उसको पहले मिलनी चाहिए। तो वीडियो साहब कहा कि एकदम निष्पक्ष रहिए, निस्संदेह रहिए, मैं एकदम निष्पक्ष जांच कराऊंगा, और उन्होंने हमें लिखित के तौर पर देने को कहा। तो मैंने तुरंत वहां पे लिखित के तौर पर वीडियो साहब को ज्ञापन भी सौंपा। आज थोड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र में शेयर नहीं कर पाया हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि तमाम क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, चाहे जितने भी सर्कल ऑफिसर हैं, क्षेत्र में जो भी लोग ज़मीनों की धांधली जो चल रही है उन पर भी रोक लगनी चाहिए, और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि एक गरीब किसान मजदूर, एक बूढ़ी असहाय महिला, विधवा महिला जो रोती बिलखती ऑफिस के समक्ष पहुंचती है, उन्हें इस बात का भी जानकारी नहीं होता है कि हमारी योजनाओं का लाभ सीओ कार्यालय में मिलता है कि बीडीओ कार्यालय में मिलता है, इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस बात का अंदाज़ा, ठीक है, कोई बात नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने मुखिया को रखा है, पंचायती जो होते हैं पंचायती अफसर उनको रखा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं गलत करते हैं। इसका खामियाजा उन क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन तक उनका लाभ पहुंचने में वो लोग असमर्थ रहते हैं और पैसे के खेला करके ये लोग उन सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। ऐसे में क्षेत्र में अगर हम कहते हैं कि विकास हो, तो विकास का काम ऐसे में नहीं हो सकता है। ब्लॉक का बिल्डिंग विकास होगा, ब्लॉक के जो स्टाफ्स होंगे उनका विकास होगा, ब्लॉक के जो जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, उन लोगों का विकास होगा। लेकिन उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों का कभी विकास नहीं होगा, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंतिम लोगों तक उसका फायदा कभी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे JL कैम्प के केंद्रीय सचिव गोपेश दा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।